हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसमें हम लोग रेलवे एग्जाम्स में आए हुए सभी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि था नंबर सिस्टम वो कंप्लीट हो गया। अब आपका जो सेकेंड चैप्टर है डेसिमल फ्रैक्शन, जिसकी टोटल आपकी 2 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, आज आपकी थर्ड क्लास है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, कन्वर्ट 0.6, ये बार यहाँ पे है, 0.6 बार इनटू फ्रैक्शन। इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये हम लोगों ने कल देखा था, कल की क्लास में, कि कैसे अगर सिंगल डिजिट पे बार होता है तो हम क्या करते हैं, ये बार हटा देते हैं। जैसे 0.66 पे बार है आपका, तो आपका ये बार हट जाएगा, सीधा आपके नीचे क्या हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3। ओके, तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिजल्ट विद नॉट बी ए रिकरिंग डेसिमल। इसमें से निम्नलिखित में से किस विभिन्न भिन्न का परिणाम आवर्ती दशमलव नहीं होगा। ओके, तो आपका रिकरिंग डेसिमल नहीं होगा, नॉट है, मतलब ऐसा बताना है जो आपका टर्मिनेट हो जाए। ओके, जो बाकी सारे इसमें ऑप्शंस में नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ऐसा आपको बताना है जो टर्मिनेट हो जाए। तो पहला चेक कर लेते हैं, 10/30 है तो ये 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 भी 0.33 आपका ओके रिपीट होता जाएगा, ये भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो इससे आप ये क्या हो जाएगा, ये आपका टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग दैट इज रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 12/30 है, तो इस 12/30 को क्या हो जाएगा, 4 नॉट 4 62/5। ठीक है, तो कल ही हमने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, या फिर आपका डिनोमिनेटर में कोई 5 आ जाए, या फिर 2 की पावर कोई आ जाए, या फिर 2 की पावर कुछ भी आ जाए, ठीक है, n मान लेते हैं, या फिर आपका 2 × 5 ये चीज आ जाए, तो क्या होगा, आपका तीनों कंडीशन में आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। ओके, तो यहाँ का डेसिमल आपके डिनोमिनेटर में क्या 5 आ गया, तो यही आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका जो इसका जो डेसिमल होगा वो क्या हो जाएगा, आफ्टर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लिख लेते हैं, जैसे 0.4 भी है। ठीक है, आंसर अगर इसका लिखा जाए तो 0.4 होगा। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कल की क्लास देखी होगी और ये भी आपका सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है आपका, which of the following vulgar fraction will not terminate when represented in decimal। अब इसमें क्या बताना है आपको, रिकरिंग डेसिमल बताना है कि कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो टर्मिनेट नहीं होगा। ओके, तो चेक कर लेते हैं वन बाय वन। जैसे पहला है आपका 81/150, तो इसको डिवाइड कराएंगे। ठीक है, तो 3 से करा लेते हैं पहले 27, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3×5 = 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5×10 आ जाएगा, यानी कि आपका 27/5 × 10 लिखेंगे, या फिर 25×2 लिख लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 × 2। तो ये भी देखिए आपका 2 और 5 में डेसिमल है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, बट आपको बताना कैसा है कि नॉन टर्मिनेट हो। ओके, सेकेंड ऑप्शन पे देखते हैं, 80/150 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 8/515 को हम क्या लिख लेंगे, 5×3। तो 3 जहां पे आ गया आपका, तो यही आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, वैसे आना तो चाहिए था यहाँ पे 2 आ जाता, तब तो आपका टर्मिनेट हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता, तो यही आपका पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, व्हेन 0.0236 और 36 पे आपका बार है,
इज रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म व्हाट विल बी द ऑब्टेन्ड वल्गर फ्रैक्शन। ठीक, तो तुम्हारा जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ये भी चीज आपने कल देखी थी। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे आपके नंबर्स, तो देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले तो जैसे हमने कल ही बताया था आपको 10 से कराना है, फिर वो ठीक है, तो वो आपका बनेगा नहीं। चलो आपको आज एक डिटेल्ड बता देते हैं, ठीक है, अभी आगे के क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू ये लिख लेंगे तो आपकी ये पहले इक्वेशन हो जाएगी। फिर देखिए 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, चलो हम पहले 100 से ही करा लेते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 2.36 बार। ठीक है, अब ये 36 बार को भी इधर लाना है तो हमारा कितना हो जाएगा, हमें 10,000 से कराना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 236.36 बार। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी फर्स्ट सेकंड। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा होगा कि हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, हम थर्ड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन माइनस करते थे तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल के बाद का तो सारा कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, बट लेकिन इसमें आपको इससे सिर्फ माइनस करना होगा 2। सेकेंड से कर रहे हैं तो ये 10,000 से हम 100 माइनस कर देंगे तो बचेगा कि आपका 9,900। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई होगी। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 2,234/9900। ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 से पहले कट कर लेते हैं, 117 117 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 4950। ठीक है, फिर इसको हम 9 से 9 से हो जाएगा, 13 9 जा एंड दैट इज योर 9 5 जा 45 एंड 9 5 जा 45 जीरो। ओके, तो आपका टोटल जो फ्रैक्शन बन के आया ना, तो आपका आया 13/550, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपका पिछला वाला कॉन्सेप्ट रिकॉल हुआ होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपका 7/11 इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। 7/11 को आपको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो डेसिमल की फॉर्म में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना रहता, बस 11 से इस 7 को डिवाइड कर दो। ठीक है, यही तो था, तो डेसिमल लगा तो 70 हुआ, तो 11 वन जा की 11 सिक्स जा, तो 11 6 जा 66 हुआ आपका। बचा कितना आपका 4, तो डेसिमल तो लगा ही, तो जीरो हो जाएगा। तो फिर 3 जा, फिर कितना आ जाएगा 33, फिर आपका 7 बचेगा, फिर 70, फिर आप 6 से जाएंगे तो फिर 66 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा 6363, आपका 0.6363 आपका रिपीट होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.63 पे बार। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप 63 पे बार लगा लीजिए। ठीक है, ऑप्शन सारे थोड़ा चेंज कर देते हैं, 63 पे बार, यहाँ भी इस पे बार, इस पे भी बार। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका शो 0.0836 इन द फॉर्म ऑफ वल्गर फ्रैक्शन। इसमें फ्रैक्शन में आपको बदलना है, तो क्या है आपका 0.0836, 36 पे बार है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता आपको, जो बाहर के हैं, ठीक है, दो है ना, दो डिजिट, तो क्या हो जाएगा आपका, टोटल कितने हैं नीचे 1000, 10,000। ठीक, तो 10,000 में हम 100 माइनस करा देंगे तो कितना बचेगा आपका 9,900, डिनोमिनेटर में हो गया। ऊपर क्या बचा आपका, पूरा नंबर है 863, माइनस क्या करा देना है आपको, 8 माइनस करा देना है। ओके, ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप क्या है, पिछले वाला अभी क्वेश्चन किया था उसमें भी आपको, इस क्वेश्चन में भी आपको रिकॉल हो गया होगा। इसमें आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो आपकी कल की क्लास देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से बताया है। ओके, ऐसे ही बताया है फिलहाल, वो थोड़ा डिटेल्ड और। तो क्वेश्चन 7 में क्या हो जाएगा, अगर हमने 8 सब्ट्रैक्ट कर लिया यहाँ से तो कितना आपका बचा, 828 बचा। ओके, अपॉन 900, 9,900। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन पूरा बच रहा है। तो अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे,
पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको 9 से डिवाइड कर लें। तो 9 11 00, दैट इज 9 9 81 एंड 9 2 18। ओके, फिर इसको क्या कर लेते हैं हम, 4 से डिवाइड, 4 से हो जाए, हाँ, 4 2 8 एंड 1 4 3 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 4 2 8 और 8 3 4 7 एंड 4 5। तो आपका जो फ्रैक्शन बन के आया वो आया 23/275 बन के आया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7, when 1/450 is written as a recurring decimal, it will be equals to। ओके, तो डेसिमल्स की फॉर्म में इसे हमको कन्वर्ट करना है। ओके, तो करते क्या है, जीरो तो हम ऐसे लिखा रहने दें, 445 से हम डिवाइड करने किसे, 1 को। ठीक है, जितना भी आएगा हम एक डेसिमल आगे बढ़ा देंगे। तो 0.01 हो गया, फिर 0 तो 100 हो गया। ओके, फिर आपने इसको 45 टू जा 90, दैट इज फिर 10। फिर आपने 2 से, जैसे डेसिमल से एक कटा तो 4, फिर 90। तो यहाँ से आपका 2 रिपीट होता जाएगा। ओके, अभी हमने क्या किया था, आपका आंसर कितना आया, 0.022। फिर अभी हमने एक जीरो यहाँ से हटाया भी था, तो ये नीचे 10, तो एक डेसिमल और आपका आगे बढ़ जाएगा, जो कि हो जाएगा 0.0022। ओके, 0022। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ अब चलते हैं कुछ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका एक्सप्रेस 0.0987 पे बार है एज ए वल्गर फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म में से हमें कन्वर्ट करना है। ओके, तो आपका लिखा गया है 0.0987, 87 पे बार है आपका, टोटल 4 डिजिट। तो डेसिमल डिनोमिनेटर में आपका कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस कितना, 2 डिजिट पे आपका बार नहीं है तो 100 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा आपका 987 - 9। ओके, कोई दिक्कत नहीं हुई होगा। आप 9 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 978, 978 हो गया आपका। और नेक्स्ट आपका क्या हुआ, इसमें से जब हमने 10,000 से माइनस किया तो आपका आ जाएगा 9,900, 9,900 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 से हो रहा है। ठीक है, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, दैट इज 3 6 जा 18। नीचे कितना हो जाएगा, 3,300। ओके, तो इससे लोएस्ट हम इसे नहीं बना पाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर यही आपका हो जाएगा, तो कि है आपका, दैट इज योर सी ऑप्शन करेक्ट। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल गिव ए रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल किसमें, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग इसमें से कौन सा आपका आने वाला है। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे हम। पहले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 27/60, दैट इज योर, अगर हम 9 3 9 एंड 20। ठीक है, तो 20 को हम एज ए किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 × 5। हम डिनोमिनेटर ही बस चेक करेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 × 5, तो ये डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, आपको बताया था अगर 2 और 5 का कोई भी नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो आपका डेसिमल जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। और 72 आपका है, मतलब 27/72। 72 को आप क्या लिख सकते हैं, 27/72 को हम लिख लेंगे 9 × 8, तो 9 3। तो 8 आपका 2 का मल्टीपल, तो ये भी नहीं होगा आपका, ये भी आपका रिकरिंग डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, बताना है कौन सा आपका रिकरिंग डेसिमल, ये बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। सी चेक करते हैं, तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा, 27/72।
48। 48 को क्या लिख सकते हैं, 6 into 8। ओके, 6 into 8 हो गया आपका, तो 27, 3 2 एंड 3 9। तो ये भी आपका 9 2 16, 9/16, दैट इज योर 2 की पावर 4। ओके, ये भी आपका रिकरिंग डेसिमल, तो बचा आपका लास्ट ऑप्शन, यही आपका करेक्ट होगा। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये ऑप्शन सही है कि नहीं। 27/84 है, ठीक है। तो 84 को आप क्या लिख सकते हैं, 27 ही ऐसे ही। फिर 84 को तो ज्यादा तो कुछ नहीं लिख सकते हैं हम, 41। ओके, कितना, 2 into 42 हो जाएगा, 42 फिर 21 हो जाएगा आपका। तो 7 से कट कर लेते हैं, 27/2 into 2 और ले लिया तो 21 बचा यहाँ पे, तो 7 बचा और यहाँ पे 9 बचा, ठीक है। तो 9/4 into 7, तो ये क्या हो गया आपका, 9/4 into 7। तो यहाँ पे 7 जो बच रहा है, इसमें से अब कोई कट नहीं हो रहा है, तभी आपका क्या होगा, डेसिमल रिकरिंग करने लगेगा, ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा। ओके, आई होप ये 9th वाले क्वेश्चन में आप समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें आपको बताना था कि रिकरिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका कौन सा होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को क्या करना है आपको, 0.04141 पे बार है, इज एक्सप्रेस्ड एज इज ए वल्गर फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जो कि ऐसे फॉर्म में है, अप टू एन, फाइंड द एन। एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि जो ये होगा, ठीक है, अप टू 999, ये कितनी बार 9 आने वाले हैं, ठीक है। तो कितनी बार 9 आने वाले हैं आप देख कर बताइएगा। मैं आपको बताया भी है कि अगर 0.41 है, जितने पे बार है ना आपका, उतने ही आपके 9 आ जाएंगे तुरंत ही। अगर जैसे डेसिमल के बाद तुरंत बार है, जस्ट बार है, तो क्या आ जाएगा आपका, 41/99। तो 9 कितने टाइम्स है आपके, 2 टाइम्स, तो वही पूछा था आपके 9 कितने टाइम्स है। तो 10th का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में है, करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ 1.42727 पे बार, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आपका, तो ऐसे क्वेश्चंस को जो डेसिमल के बाहर होते थे तो उनको 1 प्लस लिख लेते थे, जैसे आपका 1+427 बार। ओके, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको क्या लिखेंगे हम, 427 - 4। अब जितने पे बार नहीं है, ठीक है, तो 1000 जितने पे, टोटल कितने थे डेसिमल, 1000 माइनस बार नहीं है, यानी कि 10 हो जाएगा। ओके, तो आपका बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 423 अपॉन ये हो जाएगा आपका 990। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे, तो 990, इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं हम, 4263। ओके, 3 से आपका कट हो जाएगा, 3 से हो रहा, 9 से हो रहा, 959, हाँ 9 से सीधा कट कर, 11 0 एंड 9 4 जा 36, सर 8 6 9 7 जा 63, ठीक है। आपका बचा क्या, आंसर आ जाएगा 1+47/110। ये करेक्ट है, 110+47, दैट इज योर 157/110, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा आपका, 110 157 ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 11th भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12th पर। क्वेश्चन नंबर 12th में आपका करेक्ट एक्सप्रेशन बतानी है आपको किसकी, 0.0234 की, ठीक है, 3234 पे बार है आपका। ओके, तो 0 पे नहीं है तो आप क्या कर लेंगे, 10 सीधा इधर हो जाएगा, तो बचेगा क्या अंदर, कर ही लेते हैं, तो 10x, ये x इज इक्वल टू था, 10x इज इक्वल टू 0.234 बार, ठीक है। आपकी इक्वेशन पहली, तो फर्स्ट ये थी, सेकंड ये हो गई आपकी, फिर आप क्या हो जाएगा, सीधे 3 जीरो, यानी कि 10 में 10,000 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 234.234, 234 पे बार। सब्ट्रैक्ट जब कराएंगे तो इधर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो कितना बचा, 9,990 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा आपका, 234/9,990। ओके,
तो ऊपर भी देखो 9 से डिविजिबल है, नीचे भी 9 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर लेते हैं, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 23 है, दैट इज योर 9 टू जा 18, बचा आपका 5, 9 6 जा 54। तो जो 26 अपॉन, अब ये 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 33 है, तो 18 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा आपका, दैट इज योर 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 13 अपॉन 555, दैट इज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका 12th क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 12th भी आपको समझ आया होगा। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका 44, 44 अपॉन 5%। ठीक है, प्लस 4 अपॉन 5% प्लस 0.4 अपॉन 5%। ठीक है, ये आपका टोटल 44th वाला क्वेश्चन है। तो इसमें सारे परसेंट में है, तो ऐसे डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 48.4 अपॉन 5%। ओके, बस अब हमें परसेंट हटा देना है, तो अपॉन नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो 484 डेसिमल लगा देते हैं अपॉन 500। ठीक है, अब हमने डेसिमल ऐसे ही लगा रहने देते हैं इसको, तो 100 था, अब क्या हो जाएगा 0.484 अपॉन 5। ठीक है, 5 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, जीरो तो ऐसे ही लिखा रहेगा आपका, तो 4 था फिर जीरो आया, तो इधर 48 हो गया, क्योंकि दो डिजिट लिखनी है, 4 9 जा 45, फिर आपका 4 बचा, 4 8 जा कितना हो जाएगा 3 बचा, 4 6 जा 30 हो गया, फिर 4 बच गया इधर 30, दैट इज योर कितना आ जाएगा 34, 4 बचा तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो का आंसर 0.0968। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका 5 अपॉन 100 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 6 अपॉन 25, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 1 जा 5 20, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आपका 100 आएगा पूरा। ठीक है, तो इसको जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हुआ, प्लस जब इसको हमने 100 बनाया तो वो 20 आया। ठीक है, तो 22 जब 40 हो गया आपका, माइनस का इसे जब मल्टीप्लाई किया तो 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 6 4 जा 24 होगा। ठीक है, अपॉन 100, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ 45 हो गया, 45 से जब हमने 24 माइनस किया, ठीक है, कितना आ गया आपका 21, 21 अपॉन 100, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 0.1। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका सम ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस डॉट 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 अप टू कितना है ये। ठीक है, 1 अपॉन एन, एन प्लस 1 तक। ठीक है, तो इसका सीधे या फिर आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका एन अपॉन एन प्लस 1, ये नोट ही कर लीजिए। ठीक है, यही बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी क्या है आपको करना क्या है इसमें, जब अगर आपका ऐसे लिखा हुआ करे, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस अप टू डॉट, ऐसे ही लिखा जाएगा, और इसे क्या हो जाएगा आपका n इंटू एन प्लस 1। वही तो लिखते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर होगा उसके आगे एक नंबर प्लस में हो जाएगा, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो नंबर होगा उसके आपस में एक प्लस करके मल्टीप्लाई, यहाँ भी जो नंबर होगा उसमें प्लस करके एक मल्टीप्लाई। ठीक है, तब जब ऐसे होता है तो इसमें क्या, इसको हम भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि 1, देखना भी यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो इसका भी तो देखो देखो, अगर पूरा सॉल्व करें ना हम, तो ये यही आता है हमारा, जैसे 2 डिनोमिनेटर सेम के, तो 2 माइनस 1 2 अपॉन 2, ऐसे ही हम इसे भी लिख सकते हैं सेम एज इट इज,
क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3। ओके, इसे भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, कैसे, 1/3 माइनस 1/4। तो ये भी आ जाएगा आपका 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है, जैसे अगर इनको हम सॉल्व करें ना तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे हमने ले लिया, बचा क्या अब लास्ट में, जैसे ये माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का 1/3 प्लस का 1/3, ऐसे माइनस का 1/4 इधर प्लस का 1/4 होगा। तो यहाँ तक आपके सारे ये नंबर्स बिल्कुल कट जाएंगे, ठीक है, जीरो हो जाएगा। तो आपका बचा कितना, 1/1 माइनस 1/n+1। ये टोटल लास्ट में आपका बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये n+1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा अपॉन n+1। ठीक है, डिनोमिनेटर, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाए तो आंसर जो आपका बचेगा वो आपका n/n+1। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप, क्या होता है, ऐसा ही एक ही दो क्वेश्चन बनते हैं, उसको याद भी रख सकते हैं कि हाँ ये पूरा जब इसकी फॉर्म में हो, ऐसे लिखा हो कोई सीरीज, तब क्या करेंगे आप, सीधा n/n+1 टिक कर देंगे। ठीक है, जो कि आपका 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका एक्सप्रेस 32/20 को लोएस्ट फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो आपका 4 8/5 हो जाए, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए है। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका √144/6 इंटू √121/8 इंटू 132/484। ये आपका 484 आपका रूट में है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो वो रूट का 144 हम जानते हैं 12 का स्क्वायर होता है, तो 12/6 हो जाएगा। ऐसे 121 आपका 11 का स्क्वायर होता है, तो रूट हट जाएगा तो 11 हो जाएगा। ऐसे ही आपका 132 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, बट ये जो 484 है, ये आपका 22 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये भी आपका 22 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे कट कर लेंगे तो 1 अपॉन, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, और ये 22 को कट करें तो आपका कितना हो जाएगा, 22, आई थिंक 8 टाइम्स। ये तो हाँ, ये तो मल्टीप्लाई में तो ऐसे भी कट कर सकते हैं, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। ओके, और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4, दैट इज योर 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12। तो आपका ऑप्शन 33/2, इसके आगे आपका कुछ नहीं कर सकता। तो यही आपका ऑप्शन, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 प्लस अप टू 1/47.50 तक। ठीक है, इस फॉर्म में है आपका। इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखें ना, तो आपका क्या हो रहा है, ये 1/1, 1 से फिर 4 हो जा रहा है, डेसिमल के पहले की बात कर रहे हैं। तो वो आपका 1 है, फिर 4 है, फिर कितना है, 7 है, फिर आपका कितना आ जा रहा है, 47 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 3 का डिफरेंस हो रहा है ना, 3 का डिफरेंस। ऐसे ही इधर भी देखिए आप, डेसिमल के बाद में क्या है, 4 है, फिर 7 हो जा रहा है, फिर 10 हो जा रहा है, फिर अप टू 50 हो जा रहा है। तो यहाँ भी आपका कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस। ओके, तो ये डिफरेंस जब आपका कॉमन डिफरेंस जब सेम हो ना, सभी का कॉमन हो, तो ये क्या हो जाता है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपकी एपी के फॉर्म में हो जाती है। तो जब एपी के फॉर्म में हो गई ना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है इस टाइप में, तो 1 अपॉन डिफरेंस इंटू 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। ठीक है, कर लेंगे वही अपना।
क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट टर्म जो होगा ना इसके पहले वाला, ये देखते हैं, 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, 1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे तो पहले के तो सारे चले जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा आपका, 1/1 ही बचा, और इधर कितना हो गया आपका, -1/50 हो गया। ठीक है, कितना आ गया सॉल्व करने के बाद, 1/3, ये 50, 50 - 1 दैट इज 49, 49, 49/50। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, 49/150। ये आपका बिल्कुल सही आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। ओके, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका, विच ऑफ दीज फ्रैक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर। ठीक है, इसमें से कौन से ऐसे फ्रैक्शन है जो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और भी सिंप्लीफाई, तो इसे कर सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं, 7 से कट कर सकते हैं, 33 एंड 43, इसे भी हम कट कर सकते हैं, 6 कॉमन आ जाएगा, इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, 42 एंड 42 टू, ठीक है, इसको हम नहीं कर सकते हैं, 33 और 43 को, तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, 6/27। ठीक है, फिर क्या है आपका, डिवीजन है यहाँ पे, तो अगर डिवीजन होता है ना कोई चीज फ्रैक्शन में, जैसे ये तो है फ्रैक्शन, चलो इसका तो बन गया, बाकी ये भी डिवीजन में है, तो 20/27, तो किया हो जाएगा ये आपका, इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 27/20 हो जाएगा। ओके, फिर क्या बचेगा, ये हो गया, ऐसे ही इसका करेंगे तो 30/81 था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनटू करेंगे तो 80/30 हो जाएगा, तो दिक्कत बिल्कुल नहीं। ओके, सॉरी, ये वैसे एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप काट लीजिएगा। इसको सही से लिख देते हैं, ये आपका 6/27, ये डिवीजन का साइन, दैट इज और 20/27, 27 का हो जाएगा, 27/30 डिवाइडेड बाई 20/81। ये बिल्कुल आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन है, तो ये आपका ना नोट करिएगा, ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब फ्रैक्शन अगर मल्टीपल डिवाइड में होते हैं ना, तो अगर मल्टीप्लाई का साइन हमें करना होता है, तो क्या करते हैं हम, सिर्फ वो कुछ नहीं, बस इसको अपॉन रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 30/27 आ जाएगा, तो यहाँ भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 80/81 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ से 27 1 एंड 27 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये 3 से कट होगा तो कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, तो ये 9 9 कट होगा तो 9, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कितना आंसर 1। ठीक है, 20 वाले क्वेश्चन का आप ये क्वेश्चन मत नोट करिएगा, क्वेश्चन आपका ये सही है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका, 0.3/1000। ठीक है, तो डेसिमल पहले से है, तो डेसिमल हटेगा आपका, तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, अगर इन सभी को ऊपर ले जाएंगे तो 3 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा आपका, -4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका, कन्वर्ट 4/9/12।
इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना है, इस 12 के नीचे 1 हमें लगा देना है, इसकी मल्टीप्लाई, बाहर की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, या फिर ऐसे ही 4 वन जा 4, 4 3 कट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/27। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी का है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपका 1/2/3 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताना है किसके बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका, 3 वन जा 3 प्लस 2 5, 5/3 होगा। ठीक है, ये तो आपका अच्छा प्रोपोर्शनल, मतलब सीधा प्रोपोर्शनल। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है तो आपका कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा, बिल्कुल 3/5, दैट इज और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या था, आप जैसे ही लगा सकते थे, अगर यहाँ पे ऑप्शन 5/3 होता था तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, दैट इज और क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या है, द लोएस्ट फंक्शनल वैल्यू ऑफ 4.25 इसकी सबसे कम भिन्न क्या होगा। ठीक है, तो 4.025 डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका, 1000। ओके, 25 है लास्ट में, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 25 फोर जा 100, दैट इज 40 हो जाएगा, ऊपर भी 25 से डिवाइड करेंगे, 25 आपका 1 टाइम्स जाएगा, और कितना बचा आपका, 15 हुआ, 15 फिर लास्ट में 2, था तो 152 हो जाएगा, 25 6 जा 150, फिर 2 बचा तो आपका 25 1 जा 25, यही आपका बस करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज और 161/40। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 24 भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25th क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट टू 4/11, 4/11 के इक्विवेलेंट कौन सा फ्रैक्शन आपका नहीं है। ठीक है, नॉट चेक करना है, देख लेते हैं आपका कौन सा हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं 64/176 को, कितना हो जाएगा आपका, 16 4 जा एंड 16 1 जा 16 एंड 16 1 जा, ये भी 4/11 के इक्वल है। इसको चेक कर लेते हैं, तो ये भी आपको सीधा सीधा दिख रहा है, 4/11 से 5 4 जा 20, 5 11 से, ये भी है। आपका ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी चेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका, 84/209, 12 84, तो आपका ये नहीं हो रहा है आपका, लेकिन ये कट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, 4 8 जा 30, 8 4 जा 32, 8 8 जा, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू द 4/11। तो जैसा ये, इसे हमें पूरे फुली डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे ऐसे कोई फंस जाए कि जो डिवाइड नहीं हो रहा हो आपका, तो अगले ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं ना, क्योंकि एलिमिनेट ही तो कर रहे हैं आप ऑप्शन। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका टू, ये ऐसे नहीं है आपका, 2 होल 1/25 है। ठीक है, इसका मान क्या होगा, इसको बताना है किसके इक्वल होगा, तो 25 1 जा 25, दैट इज 26, 26 26 नहीं, आपका 50 51/25। ठीक है, 51/25 होगा, इसका अगर डिवाइड भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे अगर हम ऐसे ही कर लेते तो 2 तो डेसिमल के उधर हो जाएगा। ठीक है, अब बस 100 को हमें डिवाइड कर लेना है 25 से, तो कितना होगा, 100 को अगर 25 से पहले तो हम 0.0 डेसिमल लगाते तो एक जीरो और दूसरा जीरो, 25 4 जा। ठीक है, तो आपका 2.04 आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये तो 2 आपका पूरा फुल ही है ना डिविजिबल, बस ये 1/, को डिवाइड करना है, तो 1/, हमने 25 को डिवाइड कर लिया, इसको आप लिखिए भी ना। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका, 0.04, बस उसमें ये हमें 2 ऐड कर देना है, तो 2 प्लस 0.04 कितना हो जाएगा आपका, 2 प्लस 2.04। ठीक है,
आई होप ये क्वेश्चन नंबर 26 भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इक्वल्स टू द 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। ठीक है, तो ये पूरे डे का कितना फ्रैक्शन हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं डे में। तो डे में आपको क्या है, छोटा सबसे क्या है यहाँ पे फ्रैक्शन सेकंड है ना, तो हम टोटल पूरा सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो डे में 24 आवर्स होंगे, फिर आवर्स को हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो 24 × 60 मिनट हो गया, फिर मिनट में कन्वर्ट हुआ तो मिनट को फिर सेकंड में किया, तो इतने टोटल आपके डे के सेकेंड्स हो गए। ठीक है, अब कहा है कि कितने सेकंड हो गए, तो 7 मिनट को पहले हम 60 से मल्टीप्लाई करा लें, फिर उसमें प्लस कर लें कितना, 12। ठीक है, तो आपको ये करना, तो ये कितना हो जाएगा, 420 प्लस दैट इज योर 12, दैट इज आपका कितना हो जाएगा, 432। ठीक है, तो क्या कराना है, परसेंटेज देखना है कितना फ्रैक्शन होगा डे का ये, तो 432 अपॉन 24 × 60 × 60। ओके, कुछ नहीं करना है आपको, सिंप्लीफाई कर देना है बस। 43 6 टाइम्स 42 और 12। ठीक है, 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 7 ज़ा 42, और कितना हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो इसे 6 से कितना हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24। ओके, फिर 6 से जाएगा 12, फिर 10 हो जाएगा, 4 से कट कर देते हैं तो 3 बचा आपका, 3 से कट कर देते हैं तो 20, तो आपका 1/200। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन बचेगा वो आपका 1/200 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी वाला करेक्ट। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, तो पहले क्या है आपका गिवन, 3 अपॉन नीचे क्या क्या है, हम नॉर्मल फ्रैक्शन लिख ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 21 एंड 22, 22 अपॉन 3 प्लस ये 3 अपॉन 21 एंड प्लस 22 अपॉन 3। ठीक है, तो दोनों डिनोमिनेटर तो आपके सेम है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधा ऐड कर लेते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, और ये 3 जाकर ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9, सॉरी आपका 9 3 ज़ा 18 हो जाएगा, 18/22। ठीक है, यही कर लेते हैं, आपका कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9/22 हो जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, 7 है, 9/22 प्लस इसको जब कन्वर्ट किया तो 7 3 ज़ा 21/22। डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो 9 + 30/22, दैट इज योर 11/15। ठीक है, 11 1 ज़ा 11 और 4, तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बना। ठीक है, कौन सा है, 11 4। आई थिंक ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बट ये लिखा थोड़ा सा आपका रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे नहीं, ये आपका 1/4/11। ठीक है, इस फॉर्म में आप इसे बिल्कुल बी वाले ऑप्शन को देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 28 भी आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन 28 में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका, 4/11 प्लस 2/7 प्लस 3/5। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर देखते हैं, 11 7 77 एंड दैट इज 5, क्योंकि सारे प्राइम नंबर हैं आपके, तो डेसिमल कोई मतलब कॉमन नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, 385। ठीक है, तो 11 था यहाँ पे, तो पहले आप मल्टीप्लाई किससे करवानी पड़ेगी, आपको 35 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो मतलब 4 × 35 प्लस 7 था, तो यहाँ पे 55 से मल्टीप्लाई करानी, 2 × 55 प्लस यहाँ पे आपका 3 है, 5 था, तो 11 7 77 से आपको मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी यहाँ। तो कितना हो गया, 35 4 दैट इज योर 140, 55 2 110, 33 आपका 300, 220, 31।
385। ठीक है, तो टोटल ऐड किया तो आपका कितना आ गया? 2 3 4 50 80, 481/385। तो आपका ऑप्शन नंबर 385, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 29 में कुछ नहीं था, बस आपको कैलकुलेट करना था। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 30, which of the fraction below is not is equals to 99/17। ठीक है, 9/17 का मल्टीपल यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन नहीं है? किसका? 9/17 का। पहला चेक कर लेते हैं हम। 9, दैट इज 12, 12 9 जा, और इसे कितना होगा? 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 1 जा 12, चाहे कितना यहाँ पे आपका 10, 101। ये 12 से आपका डिवाइड नहीं हो रहा, तो यही आपका जो होगा क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगा, जो आपका 9/17 का नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका 3 कॉमन है, यहाँ पे 7 कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना कॉमन है? 17 कॉमन। ठीक है, दोनों में, क्योंकि 17 का ये स्क्वायर होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं 17 कॉमन। तो आपका 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या कहा है कि जो नॉट इज इक्वल्स टू द 9/17 के फ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो आज की यहाँ पे क्लास आपकी एंड होती है। तो ये आपके डेसिमल की थर्ड क्लास थी, जो कि आज आपकी खत्म हुई। इसका पीडीएफ आप अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे से ले सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी। और आप लोग क्लास देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा कि हाँ, इसमें आपके रेलवे की तैयारी की जा रही है। ठीक है, सब लोग मिलके तैयारी करते हैं। तो एंड करते हैं आज की क्लास। सो थैंक यू।